असीम त्रिवेदी को 24 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। और इस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य मयंक गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी मुद्दे पर आइए सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। सैडिशन लॉ को मानता ही नहीं है तो उसके लिए मैं कभी भी बेल नहीं लूंगा, रिफ्यूज करता हूँ। जो लॉ इलीगल है उस लॉ के लिए मैं जब रैपअप में सारे सब उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट इलामा है जो आरोप आपको पढ़ के सुनाएंगे। अरे इनको रिपोर्टर को पीछे असीम से मिलने गए जेल में। असीम का कहना था कि जो लॉ है ही नहीं, जो लॉ इलीगल है उस लॉ के लिए मैं फाइट क्यों करूं। तो असीम ने तय किया है, असीम ने बयान दिया है इन राइटिंग में, और असीम ने तय किया है कि जब तक गवर्नमेंट या होम मिनिस्टर ये इस लॉ को हटाती नहीं है 124 है, तब तक वो गांधीवादी तरीके से खुद को कष्ट देते हुए जेल में रहेंगे और अपना मतलब विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे इसके अंदर में। लिखा है साथियों, मैं इस देश का एक सच्चा नागरिक हूँ, कोई देशद्रोही नहीं। साथियों, अगर सच बोलना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ। हाँ, मैं देशद्रोही हूँ अगर देश प्रेम और देश प्रेम की परिभाषाएं बदल जाएंगी। मैं देशद्रोही हूँ अगर गांधी, भगत सिंह और आजाद देशद्रोही थे। दोस्तों, मेरा मकसद देश का एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। मैं अपने देश के नागरिकों और संविधान के अपमान का विरोध करता हूँ और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मैं देश के प्रतीकों और संविधान के अपमान का विरोध करता आया भी हूँ। दोस्तों, कला और साहित्य समाज का दस्तूर है और मैंने अपने कार्टून में वही दिखाया है जो अपने चारों ओर देखा है। दोस्तों, भारत माता कोई और नहीं बल्कि हम और आप जैसे मुल्क के 25 करोड़ लोग हैं और हमारा अपमान भारत माता का अपमान है। संविधान और के साथ है, इसलिए संविधान का अपमान होता देख के मुझे कष्ट होता है और मैं अपने कार्टून के जरिए से रोकना चाहता हूँ। मैं गांधी के रास्ते पर चल रही 124A और 21 रहता हूँ। मेरे जेल में होने से परेशान न हो। अन्ना जी कहते हैं कि देश के लिए जेल जाना तो हमारा भूषण है, इसलिए मैं जमानत लेने से नहीं मांग रहा, क्योंकि मैं जो किया है मुझे उसको गर्व है और मैं बार बार करूंगा। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ कि पैसे जमा करके जमानत दूँ। जब तक जेल तो जैसा तानाशाही और ब्रिटिश राज के कानून नहीं हटाया जाएगा, मैं जेल में रहकर ही 124A और 21 के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। आपका असीम त्रिवेदी गुजारिश करेंगे कि 124A जो कि ब्रिटिश राज में बना था, 1860 में बना था, ब्रिटेन की महारानी के खिलाफ विद्रोह करने पर जो चार्ज लगते थे वो चार्ज है देशद्रोह, इसको हटाया जाए और गृह मंत्रालय या ये आश्वासन दे, तब हम सभी लोग असीम के पास जाएंगे और ये मैसेज देंगे कि गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय इस कानून को खारिज कर रही है। और रही बात असीम के जेल में रहने की, तो असीम ने साफ साफ लिखा है कि मेरे जेल में रहने से परेशान ना हो। मैं गांधी जी को फॉलो करता हूँ और गांधी जी कहते थे कि खुद को कष्ट दो, जितना दे सकते हो खुद को कष्ट दो, और खुद को कष्ट देने से कोई चीज आगे जाती है, कोई अच्छा मैसेज आगे जाता है तो वो कष्ट देना गलत नहीं है, और अन्ना जी भी यही मानते हैं। Mayank, my question to you is this: going by past experience, charges like sedition are not withdrawn just like that so easily. And if you've decided you are not going to apply for bail, then what do you think that is going to happen? Are you going to allow him to remain in jail? We have been talking to him. He is very firm in his mind that he will continue to be in jail till this sedition charge. So it's going to be a long drawn battle and he is ready for it, and I salute him for that. आप किस तरह अभी रणनीति आगे आपकी क्या होगी, आईएस की क्या होगी, किस तरह आप सपोर्ट करेंगे? जेल में चले गए आप, किस तरह आंदोलन किस तरह का होगा? नहीं, आंदोलन तो चलता ही रहेगा, लेकिन आसिम को हम पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन आसिम का जो विचार है उससे हम समर्थन करते हैं। वो जब तक चाहेगा जेल में रह के लड़ना तो हम उनका साथ देंगे, अगर वो बेल लेना चाहेगा तो भी हम उनका साथ देंगे। लेकिन हमें उसकी पोजीशन बहुत ही राष्ट्र प्रेमी और देश के लिए मर मिटने की है, उसे हम सैल्यूट करते हैं। पुलिस के तरीकों पर या काम के रवैये का कुछ किया नहीं, उनका दिल बड़ा है। जो भी हुआ कल, उन्होंने कहा कि वो सब माफ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हम पुलिस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। राज्य सरकार के लोगों से आप राज्य सरकार से मिलेंगे जाके, आपकी तरफ से किसी तरह का? अब हम होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को मिलने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रवैया है। सेंटर में भी बात करेंगे। ये जो लॉ है, ये जो ब्रिटिश के समय में बना हुआ सेडिशन का लॉ है, ये आज की परिस्थिति के लिए टोटली रॉन्ग है, इसे विड्रॉ करना चाहिए। इसके लिए जो भी आंदोलन भी करना पड़े, उसके लिए हम जरूर आंदोलन करेंगे। सवाल ये है कि अगर
इस पे निर्भर है कि ये लॉ हटता नहीं है तब तक वो जेल से बाहर या बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता है बहुत ही ज्यादा मैक्सिमलिस्ट एक स्टैंड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, बिकॉज लॉ हटने में बहुत टाइम लग गया, तब तक वो जेल में बैठेंगे? ये असीम का स्टैंड है और ये हम इसको टोटली रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने अगर ये स्टैंड लिया है कि जब तक देश में इस तरह के कानून नहीं बदलेंगे, जो भी होगा मैं जेल में रहूंगा, भले जीवन भर हो जाए, तो ये एक राष्ट्र प्रेमी आदमी का स्टैंड है और इसको हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। उनको अपने आप सोचने, सजेस्ट करना आपका काम है। हमने सजेस्ट करेंगे कि बेल के लिए अप्लाई करें। हमने अभी भी सजेस्ट किया, लॉकअप में जाके भी सजेस्ट किया, लेकिन वो बहुत कम है कि वो देश के लिए बोलते हैं गांधी जी ने इतनी कुर्बानी दी, अन्ना जी ने इतनी कुर्बानी दी, क्या मैं अपने हिसाब से नहीं दूंगा? तो ये बहुत राष्ट्र, जब मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये एक राष्ट्र प्रेमी की निशानी है और ऐसे बहुत कम इस देश में है और इसको हम सैल्यूट करते हैं। असीम के ग्रैंडफादर खुद फ्रीडम फाइटर थे और वो 17 बार जेल गए थे। आजादी के समय भी असीम के बाबा जी जेल गए थे और आजादी के बाद भी 1975 के टाइम में भी असीम के बाबा जी जेल गए थे। तो 17 बार टोटल जेल जा चुके हैं। असीम की प्रेरणा वो भी है और असीम चाहते हैं कि अगर जेल के बाहर रहना हो या जेल के अंदर, अगर हमारे देश की जेल के अंदर रह करके किसी कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है तो असीम इसके लिए पूरी तरह तैयार है और हम लोग असीम के साथ इस लड़ाई में हम लोग भी तैयार हैं। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के असीम के साथी जो इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिनका कहना यह है कि असीम जो है वो जेल के अंदर ही रहेंगे, बेल अपने उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। उनका कहना है कि असीम का कहना है कि वो कानून बदलवाना चाहते हैं। जिस कानून के तहत असीम पर देशद्रोह का आरोप लगा है वो कानून ब्रिटिश राज के वक्त बना था और उस कानून को आज की तारीख में किसी भी तरह से मान्य नहीं माना जा सकता। तो अदालत के आदेश पर 24 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में असीम को भेजा गया है, लेकिन वो अपनी बेल, अपनी रिहाई के लिए किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं करेंगे। इस बीच इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि उन्होंने असीम से इस बारे में बात की है, लेकिन असीम ने मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो जेल के अंदर रहकर ही ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अन्ना के आंदोलन में ये कार्टून जो असीम ने बनाए थे वो दिखाए गए थे, जिस पर अब देशद्रोह का आरोप लगा है असीम के ऊपर और 24 सितंबर तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। असीम की रिहाई की मांग पहले की जा रही थी, लेकिन रिहाई की जगह उन्हें अब जेल भेज दिया गया है। आज दिन भर असीम के समर्थन में मुंबई से लेकर कानपुर तक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो मुंबई आपको लेके चलेंगे, हमारे संवाददाता आदित्य अमन हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि सरकार का रुख क्या है इस पूरे मामले पर। कार्टूनिस्ट भी आर्टिस्ट होते हैं जो कुछ बनाते हैं अपनी सोच के आधार पर, लेकिन उनको भी जो संवैधानिक लक्ष्मण रेखा है कि भारत के सिंबल्स को अपना सब्जेक्ट नहीं बनाए, अपना आधार नहीं बनाए। कितनी और चीजें हैं जिनके ऊपर कार्टून बनाए जाते हैं, जाते रहे हैं, जाते रहेंगे। लेकिन जहां आप किसी के धर्म, किसी के मजहब या किसी के राष्ट्र के चिन्ह, झंडा जो सिंबल है हमारी राष्ट्रीय भावना का, उन पर कभी आंच नहीं आने देते। कार्टूनिस्ट असीम को 24 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीधे मुंबई का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता आदित्य अमन इस वक्त हमारे साथ हैं। आदित्य, 24 सितंबर तक असीम जेल में ही रहेंगे और उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। वो बेल के लिए अपील नहीं करेंगे, जेल से ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लग रहा है ये मुद्दा जो है एक बड़ी लड़ाई की शक्ल लेने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके का अभी तक असीम का जिस तरीके का रवैया दिखाया और जिस तरीके से आईएसी का सपोर्ट लगातार असीम को मिल रहा है, असीम ने ये फैसला किया कि वो अभी जेल के अंदर से ही लेकर लड़ाई लड़ेंगे और वो जो पैसे देने, चाहे वो 1 रुपए जो बेल की जो अमाउंट होगा, चाहे वो 1 रुपए भी हो, वो दरअसल देने को तैयार नहीं है। उनका कहना, उनकी सीधी दलील है, उन्होंने एक चिट्ठी मीडिया को अभी दी है और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं गांधी के रास्ते पर चल रहा हूँ और स्वयं को कष्ट देकर देश की सेवा करना चाहता हूँ।
और मैं किसी भी कीमत पर बेल लेकर के जेल से बाहर नहीं आऊंगा, इस तरीके का उन्होंने चिट्ठी दी है। इस वक्त हमारे साथ मयंक गांधी भी मौजूद हैं, जो आईएसी मुंबई के अध्यक्ष हैं, और वो देखते हैं अभी बहुत करीब से उन्होंने देखा है। जेल में यही एक शख्स है जो उनसे मिलने भी गए थे असीम से। तो सर, अभी ये जो असीम का स्टैंड है कि काफी जेल के अंदर रह के ही वो लड़ाई करेंगे, बेल वो लेना नहीं चाहते, इसके पीछे उन्होंने क्या दलील दी? आपसे जब बात हुई, आपने समझाने की कोशिश की कि आप बेल ले लीजिए बाहर आइए? नहीं, हमने तो यही कहा था कि आप जो चाहेंगे हम आपके साथ में हैं, तो उनको कहे कि बेल लें, ये जरूरी नहीं। हमने दोनों इश्यूज उनके सामने रखे थे, बेल लेने से क्या होगा बिना, लेकिन उनका ये कहना बहुत साफ था कि जब तक ये सेडिशन का केस ड्रॉप नहीं हो जाए या तो लॉ नहीं बदल जाए, मैं जेल में रहूंगा। उसका देश में जो प्रतिघात होना है वो हो जाए, लेकिन मैं इस प्रकार के जिस लॉ में विश्वास नहीं करता उस लॉ का बेल कैसे ले सकता हूँ। आगे की आपकी रणनीति क्या है? आपका यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे, सेंटर में बात करेंगे, कानूनी आप लोगों ने किस तरीके से आगे रणनीति बनाई है? ये हम प्रशांत भूषण वगैरह सेंटर में बात करेंगे, महाराष्ट्र में हम लोग भी बात करेंगे कि ये सेडिशन का केस उनके ऊपर से ड्रॉप किया जाए, और वो जो 1860 का जो ब्रिटिश जमाने का सेडिशन का है वो राष्ट्रद्रोही के लिए होता है, ये तो राष्ट्र प्रेमी है। तो ये राष्ट्र प्रेमी के ऊपर इस तरह का लगाना बहुत ज्यादती है और उसको निकाल देना चाहिए। आर पाटिल साहब ने भी आज सुबह बयान दिया, उनके बयान पे नहीं, उन्होंने ये बयान दिया कि हमारे से गलती हो गई, उनको अरेस्ट करके तो अपनी गलती सुधार दे, सेडिशन का केस वापस ले ले। तो पूनम, आप सुना आपने कि जिस तरीके से अभी हम अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो कार्टूनिस्ट हैं उनका यही कहना है कि वो जेल में ही रहेंगे, जेल से ही लड़ाई करेंगे, आगे चाहे कुछ भी हो। वो पैसे दे करके, जमानत की राशि भर करके जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो देश प्रेमी है और उनपे जो देशद्रोह का जो आरोप लगाया गया है और ये जो कानून है ये पुराना हो चुका है, इसको बदलने की जरूरत है। तो अब ये लड़ाई वो अपने कार्टून के नहीं, कानून में कुछ तब्दीली देखना चाहते हैं, इसलिए वो आगे बिल्कुल आदित्य। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को सीधे ले चलते हैं। अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी मुद्दे पर, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। कि सरकार, उन्होंने उनके संघर्ष की वजह से सरकार को जितना पड़ा, वहां पे हाइट 189 मीटर्स तक वापस लाई गई है, कम कर दी गई है। जमीन कहा गया है कि जमीन के बदले जमीन दी जाएगी, लेकिन इंदिरा सागर डैम के ऊपर अभी तक उन्होंने हाइट कम करने के लिए नहीं कहा है। तो आज हमारी जब वहां के साथियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उसके लिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए फाइल कर रहे हैं। तो हम उनके संघर्ष को बधाई देते हैं। दूसरा, असीम त्रिवेदी के केस में हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत उनके खिलाफ जो सेडिशन का केस है उसको वापस ले, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, ये सरासर गलत है। और उनके ऊपर जो देशद्रोह का मामला है वो देशद्रोह का मामला बिल्कुल नहीं बनता है। असीम को मैं पर्सनली जानता हूं पिछले 1 साल से, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 1 साल से लड़ता रहा है। उसको पुलिस तरह तरह से तंग करती रही है, और उसने जो कार्टून बनाए हैं वो कार्टून के ऊपर हम लोग विवाद कर सकते हैं कि कार्टून बैड टेस्ट में है, इस तरह के नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन उस कार्टून को बनाने की वजह से उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। वो देशभक्त है, उसके अंदर दिल धड़कता है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 1-1.5 साल से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ मिलकर लड़ रहा था। वो देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो संसद के अंदर बैठकर हाथापाई करते हैं। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो संसद के अंदर बैठकर पैसे लेते हैं सवाल पूछने के और वोटिंग डालने के। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो कोयले को 2 लाख करोड़ रुपए के कोयले को फ्री में कंपनियों में बांट देते हैं। तो उनके खिलाफ आवाज उठाना हमें लगता है देशभक्ति है, देशद्रोही नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि तुरंत इसको असीम त्रिवेदी को रिहा किया जाए। और कुडम के लिए मैं प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले थोड़ा असीम त्रिवेदी के बारे में देखिए, ये जो सेडिशन का चार्ज उनके खिलाफ लगाया गया है, इसके बारे में सन 62 में ही। तो अरविंद केजरीवाल, सदस्य इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उनका कहना है कि कार्टून्स के बारे में विवाद जरूर हो सकता है, उस पर बातचीत जरूर हो सकती है कि शायद वो बैड टेस्ट में बनाए गए हों, लेकिन इसकी वजह से असीम को जेल भेजने का जो फैसला था वो बिल्कुल गलत था। उनको न्यायिक हिरासत में नहीं रखना चाहिए।